ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। माई देसा का पुत्रों को वरदान। एक दिन गुरु जी के पास माई देसा पट्टी की रहने वाली ने आकर प्रार्थना की कि महाराज, मेरे घर पुत्र की संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दो। गुरुजी ने अंतर्ध्यान होकर देखा और कहा कि माई, तेरे भाग में पुत्र नहीं है। माई निराश होकर बैठ गई। भाई गुरदास जी ने माई को इस तरह निशारा इशारा होकर जब करण पूछा तो माई ने बताया कि मैंने गुरुजी के पास पुत्र का वरदान लेने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। धन गुरु नानक। भाई जी ने माई को कहा कि अब जब तुम फिर गुरुजी को मिलने का समय मिले तो उनसे फिर पुत्र का वरदान मांगना। अगर गुरुजी फिर यही कहे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा, उन्होंने कहना कि महाराज, यहाँ वहाँ आप ही लिखने वाले हो। अगर परलोक में नहीं लिखा तो अब यहाँ ही लिख दो, आप समर्थ हो। धन गुरु नानक। दूसरे दिन जब गुरुजी घोड़े पर सवार होकर शिकार को जाने लगे तो माई देसा ने जल्दी से आगे होकर कहा कि महाराज, कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान बख्शो, मेरी आशा पूरी करो। धन गुरु नानक। जब गुरुजी ने कहा कि माई, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा, तो माई देसा ने कलम दवात गुरुजी के आगे रख कर कहा कि सच्चे पातशाह, अगर आप जी ने वह नहीं लिखा तो अब यह ही कृपा करके लिख दो। धन गुरु नानक। क्योंकि वह यहाँ आप ही भाग्य विधाता हो। माई की यह युक्ति की बात सुनकर गुरुजी ने हंसकर कहा, माई, तेरे घर पुत्र होगा। देसा ने यह वचन सुनकर गुरुजी के आगे कलम दावात करके कहा, महाराज, यह वचन मेरे हाथ पर लिख दो ताकि मेरे मन को शांति हो। धन गुरु नानक। जब गुरुजी कलम पकड़कर माई के दाएं हाथ पर एक लिखने लगे तो नीचे से घोड़े के पैर हिलने से एक की जगह 7 अंक लिखा गया। धन गुरु नानक। गुरुजी ने हंसकर कहा, माई, तुम एक लेने आई थी, परंतु स्वाभाविक ही 7 लिखे गए हैं। अब तुम्हारे घर 7 पुत्र ही होंगे। धन गुरु नानक। माई देखो गुरुजी की महिमा का यशगान करती हुई खुशी खुशी अपने घर पट्टी आ गई। धन गुरु नानक। श्री अटल राय जी की महिमा। श्री अटल राय जी श्री गुरु हरगोविंद जी के घर माता मरवाही के उदय से पैदा हुए थे। आप जी बड़े होनहार और उदारचित थे। एक दिन आप जी ने अपने हम अमर बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब संध्या हो गई तो सारे बच्चे अपने घरों को चले गए। रात के समय इनके साथी एक लड़के मोहन को सांप ने काट लिया। उसकी मौत हो गई। उस दिन खेल की बारी मोहन के सिर रह गई थी। धन गुरु नानक। दूसरे दिन सुबह अटल राय जी को पता चला कि मोहन सांप के डसने से मर गया है। तब आप जी उसी समय दूसरों बच्चों को साथ लेकर मोहन के घर चले गए और मोहन के गले में अपनी छड़ी डालकर कहा, मोहन, उठकर हमारी बारी दो। मोहन, उठकर हमारी बारी दो। धन गुरु नानक। सांप डसने का बहाना न करो। बाबा जी ने इस वचन से मोहन उठकर बैठ गया और साथ चल पड़ा। धन गुरु नानक। यह खबर सुनकर श्री गुरु हरगोविंद जी कुछ समय के लिए चुप हो गए और जब अटल राय जी खेल कर आए तो गुरु जी ने कहा, बेटा, एक मान्य में 2 तलवार नहीं समा सकती। आपने मरे हुए बालक को जिंदा करने वाले जो काम किए हैं
वह अच्छा नहीं किया। अब अच्छा यही है कि इस जगत में या तुम रहो या हम रहेंगे। धन गुरु नानक। पिता गुरुजी के यह वचन सुनकर श्री अटल राय जी को नमस्कार करके कोलसर के पास छड़ी को सिर के नीचे रख कर चादर तान कर लेट गए और शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम को चले गए। अशुद्धि 10 संवत 1775 1785 को यह कौतुक हुआ। आप जी के शरीर त्यागने की खबर जब श्री गुरु जी को हुई तो आप जी का परिवार और सिख सेवकों सहित वहां पहुंच गए और चंदन की चिता तैयार करके श्री अटल राय जी के शरीर का संस्कार वहीं पर जहां आपने शरीर त्यागा था कर दिया। तदुपरांत गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र, तू जिसने हमारे वचनों का सत्कार करके शरीर त्याग दिया, तुम्हारा सभी लोग मान करेंगे। तेरा मंदिर इस नगरी में सबसे ऊंचा बनेगा। इस नगरी का तू सूबेदार कहलाएगा। नंगे भूखे को तेरे दर से रोटी मिलेगी। उपरांत गुरुजी ने सबको हुक्म में रहने के वचन करके धैर्य दिया। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।